Very good morning students. Today students we will continue chapter 7 fractions. Exercise 7.5. Today students we will do exercise 7.5. Open page number 157. ठीक है students, you will also solve questions with me. Okay. First question आपके पास, write these fractions appropriately as additions or subtractions. Okay. Yes. फर्स्ट पार्ट है आपके पास, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास, इन फ्रैक्शंस को अपने अकॉर्डिंग जो है आपको राइट करना है कि जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशन में जो कंडीशन दे रखी है उसको वो फुलफिल हो जाए. ठीक है, वो उसको फुलफिल करे. जैसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले राइट द फ्रैक्शंस. जैसे इसमें ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5. सेकंड रेक्टेंगल आल्सो 1 2 3 4 5. थर्ड आल्सो 1 2 3 4 5. 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. शेडिंग पोर्शन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/5 डैश. सेकंड पार्ट में शेडिंग पोर्शन का फ्रैक्शन क्या आएगा 2/5 इज इक्वल टू थर्ड में 3/5. यस, तो ये स्टूडेंट को कह रहे हैं जो ये जो फ्रैक्शन आपने राइट किए हैं यहाँ पे, ये चाहे आप एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए कि इज इक्वल टू में 3/5 आना चाहिए. तो ये अब इसमें डिनोमिनेटर तो सबका इक्वल है 5 है ना, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ओके. यस, यहाँ पे आपके पास क्या है 1, दिस इज 2. तो 1 में क्या करें, 2 के साथ 3 आ जाए, प्लस करें. बहुत ही सिंपल है, प्लस पता चल रहा है ना. यस, क्या करेंगे प्लस. तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3. तो क्या साइन आएगा यहाँ पे प्लस. तो यस, एडिशन में क्या आ जाएगा, एडिशन आ गया 1 पार्ट प्लस 2 पार्ट इज इक्वल टू 3 शेडेड पार्ट. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया. यस, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा आपके पास प्लस. इसका एक का पार्ट करते हैं हम. पार्ट बी स्टूडेंट आप खुद से ट्राई करेंगे. पार्ट सी जो है मैं करा रही हूँ. ये बॉक्स है आपके पास गिवन है, डैश अगेन बॉक्स. यस, इज इक्वल टू अगेन बॉक्स. ओके. अब इसमें देखिए 6 सर्कल है 1 2 3 4 5 6 डैश अगेन 6 1 2 3 4 5 6 again 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट में जो है आपके पास 2 पार्ट्स में शेडिंग है 1 2. ठीक है. सेकंड में आपके पास 3 पार्ट्स में शेडिंग है 1 सर्कल है, सेकंड एंड थर्ड. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट में 2 सर्कल्स को शेड कर रखा है, सेकंड में 3 को, और जो थर्ड है इसमें 5 1 2 3 4 and 5. ओके स्टूडेंट. यस, सो राइट द फ्रैक्शन फर्स्टली. क्या आएगा इसमें शेडिंग पार्ट का फ्रैक्शन 1 2 2 बाय टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 2/6 डैश. सेकंड में 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6. शेडिंग 1 2 3 इज इक्वल टू यस 1 2 3 4 5 बाय 1 2 3 4 5 6. यस, अब इसमें स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं इज इक्वल टू 5. तो क्या आएगा यस, ऐड करेंगे इसको, एडिशन. यस, ओके. 2 + 3 इज इक्वल टू 5. अब अगेन क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है. यस, तो 2 पार्ट्स शेडिंग प्लस 1 2 3 पार्ट्स 2 + 3 5 1 2 3 4 5.
प्लस, इस फर्स्ट पार्ट में क्या साइन आएगा, यस प्लस। तो पार्ट बी जो है वो आप ट्राई करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। फर्स्ट पार्ट आपके पास 1/18 प्लस 1/, ये स्टूडेंट्स अब मेथड है आपके पास कि हाउ टू, ठीक है, ऐड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को ऐड आप कैसे करेंगे, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, तो आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं। मींस न्यूमरेटर के साथ डिविजन हो सकती है, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, क्या आ जाएगा 18, 1 + 1 दिस इज 2, सो द 2/18 दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, yes, similarly part B 8/50 plus 3/50, again denominator is same, 8 + 3 11, yes this is the answer। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है 15 15, तो ऐसे जैसे आपने राइट कर दिया। अब आप न्यूमरेटर के साथ जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 + 3 11, 11/15 आंसर। यस, ये स्टूडेंट देखिए पार्ट सी 7/7 - 5/7 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ओके गाइस, इसमें आल्सो सेम स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है 7/7 - 5/7। अगर आपके पास अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज राइट करना है 7, यस। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सॉल्व करना है, बीच में माइनस है ना, इट मीन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 - 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2/7 दिस इज द आंसर। ओके क्लियर हो गया। यस, पार्ट डी देखिए 1/22 प्लस 21/20, ये स्टूडेंट्स अगेन 22 सेम है, यस 21 + 1 क्या आ जाएगा 22, ये कट भी हो रहा है, 22 से 22 बन गया 1/1, सो द 1 आंसर। ओके क्लियर हो गए 4 पार्ट स्टूडेंट्स। अभी इसमें आपको जो अभी तक 4 पार्ट्स हमने किए, सब में डिनोमिनेटर सेम था, 18 18 एज इट इज, 15 15 एज इट इज राइट करना है, 7 7 एज इट इज राइट कर दिया, 22 22 एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2, सो 2/18 इज द आंसर। 8 + 3 11, 11/15 इज द आंसर। पार्ट सी में 7 में से 5 गया 2, सो द 2/7 इज द आंसर। 1 + 21 22, और आपके पास डिनोमिनेटर में 22 थे, तो ये कट कर दिया, 22 से कट गया, क्या जाएगा आपके पास 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गए 4 पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए प्लीज। यस, और अभी सेकंड क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, ई पार्ट में भी डिनोमिनेटर सेम है, एफ पार्ट में भी। जी पार्ट देख लीजिए एक बार आप, यस पार्ट जी। मैंने डी पार्ट तक आपको कराया है,
ई पार्ट आप ट्राई करेंगे, एफ पार्ट आप ट्राई करेंगे, जी पार्ट आपने करा 1 माइनस 2/3, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट में रहता है कि 1 को आप 3/3 राइट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 1 को क्या राइट करना है 3/3, तो यहाँ पे 3/3 राइट कर दीजिए, माइनस 2/3, 1 इज इक्वल टू 3/3, तो 1 को क्या लिख दिया 3/3 माइनस 2/3, यस। आगे डिनोमिनेटर सेम 3 में से 2 गया 1, सो द 1/3 पार्ट्स। ओके, क्लियर हो गया, यस। इसका एच पार्ट स्टूडेंट आप खुद से ट्राई करेंगे, आई पार्ट जो है मैं वो करा 3 माइनस 12/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए यस, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर गिवन है 3 माइनस 12/5। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे, बाय में 1 करेंगे, ये फ्रैक्शन बन गया, यस ये फ्रैक्शन बन गया स्टूडेंट आपके पास 3/1 माइनस 12/5, यस। अगर स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है, ऐसा आपके पास फ्रैक्शन आए, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो, तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक एलसीएम। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक एलसीएम ऑफ 1 and 5, क्या आएगा 5, 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा ये आपके पास 5, ठीक है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट स्टेप टेकिंग अ एलसीएम, सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर से, ठीक है, एलसीएम को जो है डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो आपके पास एलसीएम आया है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपने 1 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, क्या आएगा 5, ठीक है। 1 को डिवाइड करना है आपने 5 से, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, वो आएगा 5, फिर जो आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 3 जा 50 माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ गया 12, तो ये कितना आ गया आपके पास 3/5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, ठीक है। 3 आपके पास था, यस 3 माइनस 12/5, पहले आपने बाय 1 लगा के इसका क्या किया, इसको फ्रैक्शन बनाया, ठीक है। अगर अब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो पहले आप एलसीएम ऑफ 1 and 5 कितना आएगा आपके पास 5 आ गया एलसीएम, यस 5 आपने ले लिया एलसीएम 1 को, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से क्या करते हैं डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड कर लिया आपने, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 50 माइनस एस 5 को 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 12, 15 में से 12 गया, कितना आया 3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपने पहले एलसीएम लेना है, फिर डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व, फिर वो मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर एलसीएम का मतलब यही है कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, फिर आपने उसको सॉल्व करना, 15 माइनस 12 3/5 आपके पास क्या आ गया। ओके स्टूडेंट्स, जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए हैं, जैसे पार्ट ई है, एफ है, एच है, ये आप खुद से ट्राई करें, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पेज नंबर 158 पे, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, ठीक है, वो अपने रूम में जो वॉल है उसका 2/3 पार्ट जो है, ठीक है, वो पेंट करता है। हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, और उसकी जो सिस्टर माधवी है वो हेल्प करती है 1/3 पार्ट जो है, ठीक है, वॉल का पेंट करने में। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, अब ये बताना है कि दोनों ने मिलके कितना पेंट जो है किया। यस, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, शुभम पेंटेड
wall 2/3. Shubham painted wall space. ठीक है, शुभम जो है वो पेंट करता है वॉल का स्पेस 2/3 पार्ट. ओके, एंड हिज सिस्टर माधवी painted wall space yes 1/3. How much did they paint together? They paint together. दोनों ने मिलके कितना पार्ट जो है वॉल का, ठीक है, कितना स्पेस जो है वो पेंट कर दिया. यस, टुगेदर मीन्स स्टूडेंट्स दोनों को क्या करेंगे, दोनों के बाद को क्या करेंगे, प्लस 2/3 पार्ट प्लस 1/3. ठीक है, 2/3 एंड प्लस 1/3. समझ आ गया. शुभम पेंटेड वॉल स्पेस 2/3 पार्ट of a wall and Madhuri painted wall space 1/3 part of a wall and they paint together कितना, yes दोनों को क्या करेंगे प्लस. अगेन स्टूडेंट्स yes 3 डिनोमिनेटर इज सेम, तो राइट एज इट इज. सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे. 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया 1. yes, तो इट मीन्स दे पेंट कंप्लीट वॉल. पूरी की पूरी जो वॉल है वही उन्होंने पेंट कर दी. तो ये ऐसा आंसर आएगा कंप्लीट वॉल. ये आप पूरा लिख दीजिए. दे पेंटेड कंप्लीट वॉल. यस, वो पूरी की पूरी जो वॉल है कंप्लीट वॉल उसको पेंट उन्होंने दोनों ने मिलकर कर दिया. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स. फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. ठीक है, जो मतलब मिसिंग फ्रैक्शंस हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिया. Fill in the missing fractions. पार्ट ए है 7/10 माइनस ये मिसिंग फ्रैक्शन के लिए बॉक्स किया है इज इक्वल टू 3. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे फिगर्स गिवन थी ना उसके बेसिस पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन राइट किया था. अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में 7/10 में से मैं क्या माइनस करूँ कि इज इक्वल टू 3/10. यस, 7 में से क्या माइनस करेंगे हम, 3 आ जाए 4/10. यस, तो ये आ जाएगा 4/10. ओके स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स एक तरह से कि छोटा नंबर था. ठीक है, स्मॉलर नंबर था कि आपको पता चल गया 7 में से मैं 4 को माइनस करूँगी तो 3 आ जाएगा. अगर अब यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर आता है और आप नहीं सोच पा रहे हैं देन हाउ कैन डू दिस क्वेश्चन, तो आप इसे कैसे करेंगे. यस, ये आपके पास है 7/10 माइनस बॉक्स में x सपोज कर लीजिए इज इक्वल टू 3/10. ओके, बॉक्स में सपोज कर लीजिए. एक तो ये था, ये तो ट्रायल मेथड आ गया, दिस इज द आंसर. ओके, अगर आपके पास सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपने वैसे करना है तो इसमें बॉक्स को आपने x लिखना है. 7/10 माइनस x इज इक्वल टू 3/10. ओके, ये स्टूडेंट 7/10 है. अब ये इज इक्वल टू के राइट साइड पे प्लस का, इसको इधर साइड आप शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड, तो ये साइन चेंज हो गया, आ जाएगा -3 और ये -x है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का x. क्लियर हुआ. यस, ठीक है, ये बॉक्स आपके पास था. वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे मिसिंग जो फ्रैक्शन है वो आपने, ठीक है, फाइंड आउट करना है. तो लेट इट बी x. आपने इसको क्या ले लिया x. यस, देन चेंज द साइड्स.
ये प्लस है आपके पास 3/10, इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, ये आपके पास प्लस का है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस 3/10, ये माइनस एक्स है, शिफ्ट टू द राइट साइड और इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ओके, अगेन स्टूडेंट वेरी सिंपल, डिनोमिनेटर इज सेम 10 10, 7 से 3 गया 4, सो द वैल्यू ऑफ बॉक्स इज क्या है आपके पास 4/10। यस, तो दिस इज द आंसर। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा 7/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 3/10। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपके पास? ठीक है, 7/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 3/10, दिस इज द आंसर। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था 7/10 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स और यू कैन से दैट फाइंड मिसिंग टर्म्स इज इक्वल टू 3/10। अगर इस बार मार्क में आता है छोटा सा है तो 7 माइनस तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं 4/10। अगर ये आपके पास 3 नंबर मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए तो आपको एक्स की तरह, जो भी मैंने बताया था एक्स की तरह सॉल्व करके ही शो करना है। ओके, जैसे पार्ट बी है इसका, बॉक्स माइनस 3/21 इज इक्वल टू 5/20। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले लेट इट बी x, तो x आपने ले लिया है, x माइनस 3/21 इज इक्वल टू 5/20। ठीक है, लेट इट बी x। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब ये आपके पास है 5/20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी है ना, देखिए ये बॉक्स था, मैंने यहाँ पे बॉक्स को x ले लिया, ये एज इट इज माइनस 3/21 इज इक्वल टू 5/21। ठीक है, x एज इट इज बॉक्स में 5/21, ये माइनस है तो जाके इसमें चेंज हो जाएगा प्लस 3/21, शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज। अगेन स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर क्या है सेम, राइट कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में प्लस करना है, 5 + 3 8, सो द आंसर इज 8/20, दिस इज द आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8/20, क्या बनेगी 8/21 माइनस 3/21 इज इक्वल टू यस 5/21। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया पार्ट बी? यस, इसका पार्ट सी और पार्ट डी जो है आप ट्राई करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपके पास, जावेद was given 5/7 of a basket of oranges। मैं रीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बुक में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस, जावेद was given 5/7 of a basket of oranges। ठीक है, 5/7 जो है ऑरेंजेस उसने ले लिए एक बास्केट के। What fraction of oranges was left in the basket? Yes, Javed was given oranges 5/7 of a basket। ठीक है, जावेद ने 5/7 ऑरेंजेस जो है बास्केट के वो दे दिए, कितने उसके पास खुद रहे, ये है ना, जावेद was given 5/7 of a basket of oranges, 5/7 पार्ट जो है ऑरेंजेस का, ठीक है, जावेद ने दे दिया। What fraction of oranges was left in the basket? Left oranges, ये स्टूडेंट्स इसको आप 1 में से माइनस करेंगे, टोटल मतलब एक पूरी कंप्लीट बास्केट थी, 1 बास्केट थी ना आपके पास, और 5/7 ऑफ अ बास्केट, 1 बास्केट माइनस 5/7, टोटल बास्केट का 5/7 पार्ट जो है, ठीक है, उसने जो है वो दे दिया।
7। तो यस बास्केट की 1 5/7 पार्ट से दे दिया, कितनी बच गई, कितनी लेफ्ट रह गई, तो दोनों को क्या करेंगे आप माइनस, क्या करेंगे दोनों को माइनस, यस तो 1 माइनस 5/7। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जैसे ये आपके पास 1 आप इसे ठीक है डिनोमिनेटर में बाय 1 करके जो है फ्रैक्शन बना लीजिए, तो ये आ गया 1/1 माइनस 5/7। ठीक है, एक एलसीएम हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 7। ठीक है, सबसे पहले टेक एलसीएम ऑफ 1 and 7 इज इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 1 से, 7 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 7। 7 को 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा 7 माइनस एज 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2/7। जो पार्ट है जो फ्रैक्शन है वो ऑरेंजेस का उसके पास जो है बचा, तो फ्रैक्शंस ऑफ लेफ्ट ऑरेंजेस, fractions of left oranges is equal to 2/7. Okay students, this is the answer. ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन। जावेद was given oranges, जावेद ने ऑरेंजेस ले लिए कितने 5/7 ऑफ अ बास्केट, एक बास्केट के 5/7 पार्ट जो है उसने ऑरेंजेस का दे दिया। लेफ्ट ऑरेंजेस आपको फाइंड आउट करना है, टोटल बास्केट थी मतलब 1 बास्केट थी, उसी का 5/7 पार्ट दिया ना स्टूडेंट्स, तो इट मींस 1 में से ही 5/7 को क्या करेंगे माइनस। ठीक है, बाय 1 लगाया पहले हमने, ठीक है इसको फ्रैक्शन बनाना, फिर 1/1 माइनस 5/7। अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आता है सॉल्व करना जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्ट स्टेप टेकिंग एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1 and 7 इज इक्वल टू 7 आ गया एलसीएम। 1 को अब आपने 7 को 1 से क्या करना है डिवाइड, कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 7 माइनस है ऐसे 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 5, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज 2/7, 2/7 फ्रैक्शन जो है वो ऑरेंजेस का उसके पास जो है लेफ्ट हो गया बचा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.5 जो